यूरोप 2023 से आखिर इतना खौफजदा क्यों है? क्या होने जा रहा है? तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। आज हम इन्हीं पस पर्दा हकाइक से पर्दा हटाने जा रहे हैं। बराए करम वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साफी टीवी के मौजूद नाज़रीन गिरामी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया तहलील कर दी गई। मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 ईस्वी में एक मुआहदा लवाज़िम पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बर आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी हासिल कर ली थी। मुआहदा लवाज़िम 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा पंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव बांध कर चारों शाने छत कर दिया। 2023 में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। मुआहदा लवाज़िम दरअसल है क्या और उसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों है। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर निहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। मुआहदा लवाज़िम जंग अज़ीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थी। उन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहदा लवाज़िम में शामिल करवाई थी जिनके रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदे पर अमल आमद का पाबंद रहा। मुआहदा लवाज़िम के रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म और सुल्तान के ख़ानदान समेत तुर्की से जला वतन कर दिया गया था। खिलाफत के तमाम ममलूकात ज़ब्त कर ली गई थी, जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल थी। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए अपने सरजमीन पर और न कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपने ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। पासपोर्ट्स आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बाहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़ेह रहे कि बासफोर्स के समंदरी कहाड़ी बहर अस्वद, बहर मरमरा और बहर मुतवसत का लिंक है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज़ के हम पुल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक से ज़्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जैसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता है, बल्कि हम अपने ज़मीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहर अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और उसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब एर्दोगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब एर्दोगान तुर्की के लिए एक पावरफुल मुंतज़िम और सदर चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 में मुआहदा लवाज़िम गैर मुअस्सर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियार से लैस तुर्क फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतबार रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फ़ाल और दीगर अक़वाम के मुकाबले लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो। साफी टीवी के मौजूद नाज़रीन गिरामी, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद ऐसे मालूमाती और हैरान कुन वीडियोज़ देखने के लिए। शुक्रिया।